अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे प्रश्नों को देखते रहिए। मैं हमेशा जो है कि टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। हर एक प्रश्नावली का एक एक प्रश्न करके मैं जो है कि अपलोड करता हूँ और इसी प्लेलिस्ट में हम जो है कि हर एक प्रश्नावली को जो है कि प्लेलिस्ट में सेव भी किया गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक प्रश्न हल किया गया है वहाँ से। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कैसे हल किया जाएगा। जिस तरह से इसके पीछे वाले प्रश्न सब हल किए गए हैं तो वहाँ से उसी तरह से हम लोग हल करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 5। यदि आप अभी तक उन प्रश्नों को नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आप जो है यदि किसी भी प्रश्नावली को यदि देखना चाहते हैं तो पहले आप उदाहरण को समझ लीजिए। उसके बाद आप उदाहरण यदि समझ लेते हैं तो आपको पूरा प्रश्नावली क्लियर हो जाती है, यानी पूरा प्रश्नावली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, आपको समाकलन करना है और समाकलन जब करना है तो इस समाकलन में आपका तो समाकलन भी नहीं लगाया गया है, तो हम पहले लगा लेंगे क्या, समाकलन, और समाकलन के साथ क्या लगता है, dx। इतना तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक है, याद रखिएगा क्या क्या हो रहा है। समाकलन साइन है नहीं, तो साइन है तो आप लिख सकते हैं, साइन को देखिएगा, जरा सोचने की बात है, देखिए जरा सोचिएगा। साइन को आप लिख सकते हैं क्या, साइन यक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन का घात जब 3 है तो साइन के घात 3 को आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू क्या, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का घात कितना हो जाएगा, 3। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। चलिए इंटू कास क्यू एक्स डॉट क्या, डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि आपको समझ में ना आया। यदि समझ में भी नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यदि किसी भी प्रश्नावली से आपको परेशानी है तो उस प्रश्नावली को हमें बताइए, हम जो है कि जल्द ही आपको बता देंगे। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा समाकलन साइन यक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में सौर समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी सौर समीकरण से देखिए यहाँ पर, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर क्या एक्स इजिकल टू, यदि 1 होता है, यदि हम फाइंड करते हैं साइन स्क्वायर का वैल्यू तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कास एक्स को पक्षांतर कर दीजिए, इधर प्लस इधर चलेगा तो माइनस कास स्क्वायर क्या एक्स। यानी क्या आप जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, रख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कास 3x डॉट क्या, dx। अब इससे जो है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करें तो कोष्टक वाले को पहले रख लीजिए, कोई मान चेंजिंग नहीं होगा। साइन को यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी। चलिए गुणा कर लीजिए पहले, कास 3 कास का घात 3 एक्स है, एक में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कास का घात 3 एक्स माइनस, फिर इसमें आ जाइए कास से कास, देखिए दोनों कास से है लेकिन घात इसका चेंजिंग है, तो घात जब भी समान राशियों का जब गुणा होता है उसका घात जुड़ता है। इसका घात 3 है, इसका 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कास का घात 5 एक्स, और डॉट क्या है बाहर कोष्टक के, साइन एक्स डॉट क्या, डी एक्स। इतना तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, कास एक्स को। देखिए कास एक्स को यदि हम लोग मान लेते हैं टी, तो कास एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स होगा, और साइन एक्स आ रहा है, पहले से साइन एक्स मौजूद है तो आसानी से साइन एक्स कट सकता है। ठीक है, माना कास एक्स बराबर क्या, टी। समीकरण नंबर कितना फाइंड हुआ, 1। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए जैसे हम पहले भी बताए हैं, प्रतिस्थापन में भी बताया गया है, प्रत्येक प्रश्नों में बताया गया है कि ये कैसे हल हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को जो है कि ये समझ में नहीं आता है, इसलिए हम हमेशा विस्तार से बताते हैं।
वीडियो तो बड़ा होता है लेकिन आपको विस्तार से बताया जाए। चलिए cos x का अवकलन क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स होता है। पहले आपको अवकलन भी बताया गया है, अवकलन आपको क्लियर कर दिया गया है, अवकलन भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है इजिकल टू टी का अवकलन करेंगे तो आपका डी टी अपन क्या हो जाएगा dx। यहाँ से 3x मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो इसको आप समझ गए हैं। चलिए यहाँ से आ जाते हैं, dx से साइन एक्स माइनस साइन एक्स में गुणा करेंगे तो आपका देखिए थोड़ा विस्तार से हम कर देना है फिर, ठीक है। यहाँ से माइनस साइन एक्स डॉट क्या dx, क्योंकि जब dx से इसमें गुणा करेंगे तो साइन एक्स डॉट dx हो जाएगा इजिकल टू डी टी। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, dx बराबर आपका हो जाएगा क्या 1 में माइनस साइन एक्स का dt। समीकरण नंबर कितना 2। तो यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। यदि आपको देखिए समझ में यदि आ जाता है तो समझ में आ गया है तो आप इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, रफ कार्य करके यहाँ से डायरेक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका मार वैल्यू जो है कि छोटा में हो जाए। चलिए समाकलन आपका सवाल है, पहले सवाल लिखिए cos qx माइनस cos 5x डॉट क्या साइन x डॉट dx। चलिए समाकलन मान रखिए, cos को क्या माने थे, देखिए cos को मान रखिए, जो माना गया था वही, cos को क्या माना गया t, cos को t रख दिया गया और घात 3 है तो 3, फिर cos को t रख दिया गया, घात 5 है तो 5 इंटू साइन x डॉट dx का वैल्यू देखिए क्या फाइंड हुआ है, यहाँ पर dx का वैल्यू फाइंड किया गया, ये dx का वैल्यू टोटल ये फाइंड हुआ है आपका, फाइंड हुआ है -1 बाई साइन x और डॉट क्या है dt। ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ठीक है। आपका देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो सबसे आसान रहेगा समाकलन। ये माइनस है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, इसमें माइनस टी का क्यू और माइनस 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 देखिए माइनस ये तो यहाँ प्लस है तो माइनस से प्लस में गुणा किए तो माइनस हो गया, ठीक है। और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और टी का पावर कितना हो जाएगा 5 और डॉट क्या dt। इसमें 2 पद हैं तो दोनों पदों के साथ समाकलन आपका जाएगा, ठीक है। तो आपका माइनस है तो पहले माइनस लगा लीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा t का घात 3 डॉट dt, ठीक है, प्लस समाकलन t का पावर 5 डॉट क्या dt। अब इसको आप बात यह है कि आप इसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, तो यह अवकलन आप करेंगे समाकलन x का पावर n पे करेंगे, तो x का पावर n प्लस 1 और बाटा में n प्लस क्या 1। कुछ नहीं होता है इसमें, बस घात में 1 बढ़ा देंगे और जितना आपका घात बढ़ाने के बाद मिलता है बाटा में घात कर देते हैं। तो इसमें 1 यदि बढ़ा देंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस टी का पावर 4 हो जाएगा, अब बाटा में घात जितना आपका घात मिल रहा है उतना बाटा में घात कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्लस समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। 5 प्लस इसमें भी घात 1 बढ़ा देंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और बाटा में क्या 6 प्लस क्या c यहाँ पर कैसे लग गया, क्योंकि समाकलन आपका हो गया c लगा देंगे। अब चलिए प्रोसेस आगे क्या बढ़ रहा है, t का वैल्यू अब रख दीजिए, t का वैल्यू क्या माना गया, किसको t माना गया था cos को, यहाँ से वही रख देंगे cos का घात 4x। समझ में आ रहा है, ये घात 4 है तो घात 4 लगा दिए, बटा में क्या 4 प्लस फिर t का रखिए मान, cos है तो cos घात कितना है 6x बटा में क्या 6 प्लस c। ये आपका हो गया फाइनल समाकलन। आपको वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आप हमेशा ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6 को। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।